देख रहे हो भाई, मेरे हाथ में इस वक्त 1 करोड़ है यहाँ के। होए 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 भाई, करोड़पति बन गया मैं तो यहाँ, सच्ची मुच्ची। भाई साहब, हमारे ड्रोन ने किसी का मर्डर कर दिया, ये देखो, और उसका पीला पीला खून सारा चिपक गया है। ये देखो भाई, इस तरह की ये गुफा सी बनी हुई है, एंजल केव, और इसके अंदर ले जाते हैं भाई, मस्त एकदम। भाई यहीं से ही ठंडा ठंडा फील हो रहा है, बाहर से ही। अंदर तो कितना ठंड होगा। ये देखो भाई, कैसी कैसी शेप है, ये देखो ना इस पत्थर की, ये देखो भाई साहब, अलग ही लेवल की फॉर्मेशन हो रखी है। हुए भाई साहब, पत्थर टिके कैसे हुए है ये, मैं तो ये सोच रहा हूँ, कभी भी हो सकता है ये गिर जाए, कुछ भरोसा नहीं है भाई। मक्खियों को भगाने का जुगाड़ देखना इनका, मोटर सी लगा दी है छोटी सी ऊपर की तरफ, और ऐसे पन्नी बांध दिया दोनों तरफ, और मस्त घूम रहा है, जिससे कि मक्खियाँ खाने के आसपास ना भटके। तो भाई ये यहाँ का ना 1 लाख का नोट है, ये देखो 1 और आगे 5 जीरो, तो इस तरह के 1 1 लाख के 100 नोट है मेरे पास, यानी कि 1 करोड़ तो ये हो गया पूरा का पूरा। हेलो जी, हेलो, ये आ गया अपना ड्रोन। आई होप आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। आज मैंने सोचा शुरुआत ही ड्रोन्स के साथ की जाए, मतलब तगड़े ऊपर से, है ना। मजे लगा कि नहीं लगा स्टार्टिंग? ऐसी चाहते हो आगे के ब्लॉग्स भी रहे तो बताना। इसको यहाँ लाते हैं थोड़ा सा बाहर। भाई बहुत खतरनाक लेवल की धूप हो रही है, तो थोड़ा आए आ गया। आजा 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 प्यारे, आजा 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 पास हमारे, काहे घबराए सोहन को डराए। ओए 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 ओए, हेलो हेलो मिस्टर, हाउ आर यू, हाउ आर यू मिस्टर। बाकी यार, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 16 फरवरी 2024। मैं हूं अभी लाओस के खूबसूरत शहर वैंग वेंग में। कल हम यहाँ पे आए थे भाई, लुआंग प्रवांग से ड्राइव करके, और यहाँ आने का मेन रीज़न था भाई पार्टी शाड़ी करने के लिए, क्योंकि ये पार्टी प्लेस है काफ़ी। तो दिन में तो पार्टी होगी नहीं, रात में होगी पार्टी, और क्लब भी बिल्कुल जस्ट साथ में ही है अपने होटल के। तो दिन में चलते हैं, शहर घूमते हैं थोड़ा बहुत, और 1 2 इंपॉर्टेंट काम भी करने हैं। सबसे पहले तो भाई करेंसी ही नहीं, अपने पास पैसा खत्म पड़ा है, तो एटीएम जाएंगे या तो फिर अपने डॉलर को एक्सचेंज करवाएंगे। लेट्स सी क्या बनता है बात। पहले निकले यहाँ से शहर, और मैंगो शेक पीते हैं चल के, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। तो भाई यहाँ से कल हमने पिया था मैंगो शेक, बट है ही नहीं कोई भी। वाह, बंद है, मुझे लग रहा है ये दिन में बैठते ही नहीं है। ये देखो भाई, सारा कुछ इन्होंने तो हटा रखा है, दरवाजा भी बंद पड़ा है सामने। ये खिड़की खोल के दिखाता हूँ, ये देखो भैया, टेस्टी था यार बड़ा मैंगो शेक, बट अब कोई है ही नहीं है, क्या करें। दोपहर में ना गर्मी बहुत पड़ती है भाई, अभी भी आप देखोगे 35 डिग्री हो रहा है दोपहर के 1:30 2 बजे। तो इसलिए लोग ना ज़्यादातर लंच ब्रेक पे होते हैं दोपहर के 2.5 3 घंटे। जैसे ईरान में भी 3 4 घंटे सब कुछ बंद रहता था, यहाँ लाओस में भी सेम ही चीज़ है। कहीं और देखते हैं। मैंगो शेक तो पीना भाई, भूख लग रही है, खाया नहीं सुबह से कुछ, क्योंकि यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। लो भाई, जस्ट सामने एक और दुकान मिल गई, इनके पास मैंगो पड़े हैं। लेट्स गो। क्या बोलना है? विद मिल्क एंड शुगर भी दिखा देना ट्रांसलेट में, और बर्फ कम। क्योंकि यहाँ ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैंगो शेक और एक होता है मैंगो स्मूदी। मैंगो स्मूदी में तो ये सीधा भाई बर्फ डाल के मैंगो लपेट के दे देते हैं, बट हमें पसंद है मैंगो स्मूदी। उसमें क्या है, दूध भी डलता है यहाँ पे, और साथ में शुगर भी डलती है, और आइस कम डलवाता हूँ मैं। आंटी जी कंफ्यूज होगी। 1 गिलास फुल। इतनी बर्फ नहीं खानी हमें, वरना मैंगो का तो टेस्ट आता नहीं, बर्फ ही बर्फ मुंह में आती रहती है। अरे मैंगो तो डालो, मैंगो मैंगो। अरे डालेंगे, अलग रेसिपी अलग है। आंटी जी अलग हो गई थोड़ी सी। हाँ हाँ, मिक्स मिक्स कर दो सब। अरे बोल रहे हैं कि एक में डालेंगे और अरे एक मिक्स कर दो सारा। हाँ, यस। समझते नहीं हो आंटी जी आप भी। हाँ यस, गुड गुड। यहीं रह लो सोहन, तुम्हारी जिंदगी यहीं सेटल होएगी मुझे लग रहा है। तुम्हारे जैसे ही लोग हैं यहाँ पे। समझा रहा हूँ ना, इसलिए तुम्हारे लोग जैसे, तुम्हारे जैसे ही है यहाँ सारे। तो बस राजस्थान में खुश हूँ। ये भी राजस्थान ही है, देखो गर्मी भी है, मिट्टी भी है, सब है यहाँ। ये वो बात नहीं है इसमें। नहीं है? कितने साल से गुड़गांव रह रहे हो? एक 2 साल। 1 साल तो ऑफिस में ही हो गया तुम्हें, फिर क्या 2 साल नहीं हो गए? पर थोड़े टाइम के लिए हूँ ना। कोई नहीं, फिर कोई तो राजस्थान ठीक है, शादी के बाद तो वहीं भी आना है ना। वहीं जो है ना। चलो जी चलो। अराउंड 15 या 20 हजार का 1 गिलास होता है यहाँ पे। इंडियन करेंसी की बात नहीं कर रहा, यहाँ की, जो कि है लाओस की किप, KIP।
इंडिया के कुछ 70-80 रुपए बनता है एक गिलास यहाँ का। लो जी लो, 2 बड़े बड़े मैंगो शेक के गिलास अपने रेडी हो गए हैं। दिन की शुरुआत ही मैंगो शेक से भाई। इस टाइम पे ना इंडिया में मैंगो शेक तो मिल जाता है बट आम नहीं मिलते, क्योंकि सीजन नहीं है, सर्दियाँ चल रही है इंडिया में। लेकिन यहाँ प्रॉपर गर्मी है भाई, 35 डिग्री हो रहा है, तो इसलिए यहाँ मेरे को लग रहा है पूरे साल ही जो है आम मिलते हैं। ओए होए होए, क्या मस्त हो गया, ठंडा ठंडा, ऑनलाइन तगड़ा मजा आ गया। दे दो कैश, कैश दे देते। हाउ मच? मेरे ख्याल 40,000 ही होंगे, 40 या 30,000 मैक्स, देख लेना। 40,000 दे दो। थोड़ा सा मीठा ज्यादा डाल दिया इन्होंने, कल ज्यादा बेटर बना था। आइस डलवा लेता हूँ, हल्की सी, मीठा कम हो जाएगा पानी से ना। यार ये देखो, ये बैंक तो मिल गया और इसी के नीचे है करेंसी एक्सचेंज, बट ये दिखा रहा है क्लोज। क्लोज क्यों है? टाइम होगा, या तो पूछ के आता हूँ एक बार एटीएम से ना, क्योंकि निकल नहीं पाएंगे, मुझे ज्यादा पैसे निकालने हैं। क्यों निकालने वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, बट कोशिश करते हैं पहले डॉलर चेंज करवाने की, वरना तो फिर एटीएम है ही सोल्यूशन लास्ट। देना भाई $500 कर कराते। हाँ इसी में से पर्स में कर कराते 5 नोट, 500 ही होंगे शायद ये पूरे के पूरे। 1 2 3 4 5, देखा बेड़े, 500 नोट इंडिया के मोटा मोटा आप लगा लो, 85 या 86 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 रुपये लगा लो। छोड़ो, 50 से थोड़ा ही कम बनेगा। चलो जी चेंज करवाते हैं, देखते हैं यहाँ की कितनी करेंसी मिलेगी हमारे इंडिया के 50,000 रुपये के बदले। ये मेरे को लग रहा है परमानेंट ही बंद कर दिया इन्होंने। बैंक चलते हैं, बैंक में कर देंगे। तो 8:30 से लेके 3:30 का टाइम है भाई। पर बैंक में जा रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है पासपोर्ट जरूर मांगेंगे, उसमें वीजा लगा हुआ है ना, तो पासपोर्ट ले चलता हूँ अपना। यार यहाँ तो सही है, सिटी सेंटर में ना लॉन्ड्री सर्विस वगैरह सब कुछ ही है। हम थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर बाहर रुके हुए हैं, 650 रुपये में मिल गया था बढ़िया सा, एक बंगलो टाइप का ही बना हुआ है, सिंगल रूम। तो मैंने कहा वही सही है। चलो भाई एक्सचेंज हो गए अपने, अच्छा रेट मिल गया भाई। जो गूगल पे लिखा है ना ऑलमोस्ट वही रेट दिया इन्होंने। $1 का 20,782 किप। तो मैंने देख लो $500 चेंज करवाया, मुझे मिले भाई 1,03,91,000 रुपए। देख लो भाई मेरे हाथ में इस वक्त 1 करोड़ है यहाँ के। होए 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 भाई, करोड़पति बन गया मैं तो यहाँ, सच्ची मच्ची। तो भाई ये यहाँ का ना 1 लाख का नोट है, ये देखो 1 और आगे 5 जीरो। तो इस तरह के 1-1 लाख के 100 नोट है मेरे पास, यानी कि 1 करोड़ तो ये हो गया पूरा का पूरा। और उसके अलावा इन्होंने फिर ये दिया है, ये है टोटल भाई हमारे 20, 40 और 10, 41, 91 और 1, तो 3,91,000 ये है। ठीक है हाँ, तो 1,03,91,000 भाई साहब, मतलब 1 करोड़ रुपए लेके घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे। मोटी पार्टी हो गया भाई मैं अमीर में, या फिर बांटने में आज खर्च करने हैं यहाँ पे लाओस में। चलो खाने का भी भाई मिल गया अपना जुगाड़। पिज्जा मैंने गूगल पे चेक किया तो इनके रिव्यूज काफी अच्छे थे। नियापोलिटन पिज्जा ये नाम है भाई, और इनके पास ये पिज्जा है। तो ये देख लो भाई, नॉर्मल ले लेते हैं, एक मार्गरीटा, ओलिव वाला भी है, और ये सब तो भाई फिर नॉन वेज वाले हो गए। तो ऊपर वाले ही है वेज, ये देखो ओरिगानो, मशरूम, टमाटो, ओलिव। तो इसी में से करते हैं 8 इंच का, 10 इंच का। 10 इंच ही लेंगे, 2 लोग हैं हम। और क्या इनके पास भाई, पास्ता भी है क्या? हेलो, पास्ता भी है भाई, मैकरोनी वाला। चलो ये भी खाएंगे भाई। ये भाई इनकी सिटिंग है यहाँ पे, कहाँ बैठे, यहाँ बैठ जाते हैं भाई मस्त अपना। यहाँ पे पिज़्ज़ा हट और वो तो है नहीं डोमिनोज की। हाँ मैं कह रहा था पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज तो है नहीं यहाँ पे, तो ये इसी तरह के ब्रांड्स मिलते हैं। जो लुआंग प्रबांग में हम पिज़्ज़ा खाते थे ना, इटालियन कोई था रेस्टोरेंट, मज़ेदार था भाई, टेस्टी था उनका। अब लेट्स सी इनका कैसा होगा। लो जी लो, पिज़्ज़ा आ गया हमारा, ट्राई करते हैं टेस्ट। बढ़िया भाई, एकदम तगड़ा। पेट पूजा हो गई है भाई। और मैं सोच रहा हूँ यार, लाओस में गरीब लोग ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कुछ पार्ट हम लाओस में डोनेट कर देते हैं, कुछ पार्ट मैं इंडिया में बोल देता हूँ, वो लोग बांट देंगे। वैसे भी हम इंडिया में बांटते ही रहते हैं, बट थोड़ा सा इस बार एक्स्ट्रा बांट देंगे जो यहाँ पे बांटना था। तो मिले भाई, कोई है लग रहा है यहाँ पे, वो सामने दिखते रहे। अरे हाँ यार ये देखो भाई, मांग तो रही है, ये थोड़ा साफ करूँ, ये लो। ओ भाई साहब, अब देखना भाई, फोकस ही ना ले। हाँ ले लिया। तो ये भाई साहब आ गए, इनको दे देते हैं। लाओ निकालो, कैश निकालो। कितने देने? 1 लाख का एक नोट दे दो यहाँ पे, इनको खुश हो जाएंगे, आज खाना खा लेंगे भाई। ऐसे जितने लोग दिखेंगे भाई देते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे लोग अपना। हेलो, दे दो। ओके चलो जी, एक इंसान को तो दे दिया, वो भी कितना, 1 लाख की डोनेशन सीधा। लो भाई ये बच्चे से मिले, गरीब है, 1 लाख का नोट है, ये लो। चलो भाई ना दे दो, ओके बाय बाय। तो ये तो चलो दोनों जरूरतमंद लग रहे थे, एक छोटा सा बच्चा था तो बढ़िया दे दिया, पर यहाँ मिल नहीं पा रहे भाई, बहुत मुश्किल है ढूंढना सही में। अभी भाई एक स्टोर पे आया यहाँ पर, और ये देखो एनिमल शेल्टर के लिए इन्होंने डोनेशन बॉक्स दे रखा है, तो यहाँ पे भी चलो 2 लाख डोनेट कर देते। लाओ भाई देना, 2 लाख डाल दो इसमें, बढ़िया भाई, एनिमल्स के काम ही आएंगे डोनेशन।
लेट्स गो भाई, 1-1 लाख के 2 नोट डाल दिए। मैं सोच रहा हूँ भाई नॉर्मल गरीब लोग ना भी मिले अगर, तो डॉग्स तो है यहाँ पे काफ़ी सारे, तो डॉग्स के लिए बिस्किट्स वगैरह खरीद के वो डालते चलते हैं जहाँ भी डॉग्स दिखेंगे हमें। बेचारे भूखे होते हैं, कम से कम पेट भर जाएगा उनका। भाई साहब हमारे ड्रोन ने किसी का मर्डर कर दिया, ये देखो, और उसका पीला पीला खून सारा चिपक गया है। ये वो लग रही है मधुमक्खी है ना, हनी भी। इसको अभी टिश्यू से साफ कर दो, ये जम जाएगा वरना इसमें। चलो भाई, तो एक बड़ी मस्त सी जगह है। क्या कह रहे हो? हमें भी नहीं पता था भाई ये जगह अपने हॉस्टल मतलब होटल के बिल्कुल बैक साइड में ही है, हार्डली 400 मीटर पे, और इतने मजे कर रहे हैं यहाँ लोग भाई, मजा सा आ गया देख के। अभी दिखाता हूँ आपको। तो अभी आपने जो ड्रोन शॉट देखे ना वो इसी ब्रिज के थे भाई, और इसके इधर की साइड में है एक रिवर सी, और वहां पे लोग जा रहे हैं भाई बोटिंग करने हुए। बोट में भी है, ट्यूब में भी है भाई, राफ्टिंग सी भी हो रही है, मतलब चिल मार रहे हैं लोग मजे से। ये देखो इस तरह से अलग अलग बोट्स ले रखी है लोगों ने, और मस्त अपना घूम रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं भाई। ये देखो यहाँ पे, और वो देखो ट्यूब के ऊपर लेट के मस्त चिल मार रहे हैं सबके सब। पर ये लोग ट्यूब वगैरह लाए कहाँ से? मेरे को लग रहा है शहर के वहाँ से लाए होंगे। यार जाने का मन तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्या करे, ले आएगा ट्यूब जाके। इस वाले ब्रिज पे चलते हैं, वहाँ से देखेंगे। वैसे ड्रोन से हमने अच्छे से देख लिया आगे तक लोग जो चिल मार रहे हैं, आपको भी दिखाई दिया है, पर एक बार अपनी आंखों से भी देख ले लाइव। हाँ टिकट है, टिकट बिफोर, टिकट बाय करनी है भैया एंटर करने से पहले, और फिर यहाँ से एग्जिट आएगा। ये कितने ये ले लो ना, जो ले लेते हैं, सस्ती होएगी भाई मेरे ख्याल से। ये पूरा एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, देखो जिप लाइन वगैरह भी। ऐसा पूछता हूँ कितने की, हाउ मच फॉर अ टिकट? एंट्रेंस 20,000, 2 टिकट्स। उधर से ले लो भाई, जाओ। अच्छा ये लिखा तो है बाय टिकट 20,000, विजिट एंजल केव और वाटर केव फॉर फॉरेनर। अच्छा तो वो वाली केव्स यहाँ पर है, मेरे को लगा दूर होएगी भाई। यहाँ पे काफ़ी फेमस केव्स है, तो उसमें चलेंगे, अभी देखते हैं। ये देखो भाई इस तरह की ये गुफा सी बनी हुई है एंजल केव, और इसके अंदर ले जाते हैं भाई मस्त एकदम। देखते हैं अगर ज़्यादा वो क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं फील हो रहा होगा तो अंदर तक चलेंगे, वरना थोड़ा सा जाके आ जाएंगे। यही एंट्री है भाई ब्रिज पे से होते हुए, मतलब अगर ब्रिज पे चढ़ना है तब भी टिकट तो लेनी ही पड़ेगी फिर भी। ओ भाई सब मस्त ब्रिज वहाँ रखा है एकदम लंबा सा। यहाँ देखो भाई कितने लोग हैं, ओए होए होए होए, ये सारे फिरंगी लोग ना मस्त नहा रहे हैं भाई उसमें, ओए होए, देख रहे हो, लाइन से लगे पड़े हैं लोग एकदम बिल्कुल। सोहन कह रहा है बिना कपड़ों के इन्हीं को कपड़े डोनेट कर देते हैं। कैसी कैसी बातें करते हो सोहन तुम है। भाई साहब यहाँ तो पूरा रेस्टोरेंट वगैरह सब बना हुआ है। बाहर से तो ऐसी सुनसान सी जगह लग रही थी, अंदर आके इतनी तगड़ी बसावट है, गजब भाई। तो देखो भाई ये पूरा बना हुआ है। अभी हम कहाँ से आए हैं? ये वाले ब्रिज से आए हैं हम। तो इस तरह की देखो भाई ये भी एक्टिविटीज है, जिप लाइन भी है, और भी काफी सारी है, सेल्फी पॉइंट है, ये है यार काफी जगह है। चलो आओ देखते जितना हो पाएगा। तो देखो भाई एक ये एंट्री है यहाँ पे, इस तरह के ब्रिज पे आप भी जा सकते हो। सस्पेंशन ब्रिज है ये, झूलता हुआ मस्त एकदम। इसकी टिकट खरीदनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है यहाँ से है। अच्छा नहीं, फोर्थ थामनोन केव, वाटर केव, यहाँ टिकट दिखानी है, खरीदनी नहीं। हेलो दिखा दो टिकट दोनों। लो भाई लो, टिकट दिखा दी, और यहाँ से एंट्री है ये। दिस साइड वी हैव टू बाय द टिकट, दिस टिकट ओके देयर ओके। ये तो कह रहे भाई इधर की तरफ जाओ, यहाँ पे नहीं है। मेरे को लग रहा है या तो ये टिकट वहाँ की है, यहाँ की नहीं है। अच्छा हाँ, एंजल केव की ली होगी हमने टिकट शायद से। ये देखो भाई इस तरह से, तो वो इधर ही है, 190 मीटर ये रास्ता जा रहा है। तो केव तो एक यहाँ पे घूमनी थी भाई, केव घूम लेंगे। मार्केट आपको दिखाऊंगा थोड़ा शाम में। ओ स्विमिंग पूल भी है भाई, ये देखो भाई इन्होंने तो प्रॉपर स्विमिंग पूल भी बना रखा है, आप स्विमिंग पूल पे भी इंजॉय कर सकते हो आके।
बहुत सही है भाई, ये तो 20,000 में इतनी चीज़ें कर रहे हो यहाँ पे आके, फिर तो वर्थ इट है मेरे हिसाब से भाई 20,000 देना। केव की भी एंट्री, स्विमिंग पूल भी, ब्रिज भी है और पानी तो है ही हर जगह। ट्यूब मिल रही है, ये उठा के ले जाएगा पानी में। अच्छा तो यहाँ दिखानी है भाई टिकट हमें, और ये रास्ता होगा शायद से एंजल केव का। हेलो, I closed. क्लोज? Yeah. ओह तो भाई टिकट क्यों बेची, क्लोज था तो? व्हाट्स द टाइमिंग? Tomorrow. ओके, About 8. 8 Yeah. 8 till Yeah, 8. at no closing time, Yep. Now? yeah, Yeah, close. at what time? Tomorrow? 4 PM? Yeah. नहीं समझ आ रहा। ओके थैंक यू, उन्हें नहीं आ रहा समझ, मैं पूछ रहा हूँ कब तक है भाई। अरे यार ओपट हो गए तो केव में तो जा ही नहीं पाएंगे अब। यहाँ से थी भाई एंट्रीस, ये देखो वेलकम टू एंजल केव। मुझे लगा था जनरली कि केव्स वाला एरिया ना काफ़ी दूर होगा सिटी सेंटर से, इसलिए मैंने सोचा चलो कल प्लान बना लेंगे, कल निकल जाएंगे और फिर वहाँ से अगले शहर वियंटियन चले जाएंगे। बट ये तो होटल के बिल्कुल पास निकला, तो सही है, कल कोशिश करेंगे यहाँ पे होते हुए फिर आगे वियंटियन जाए। बट टिकट तो मेरे ख्याल से भाई चलेगी नहीं, 16/2 नहीं है आज की है, छोड़ो कोई नहीं, ले लेंगे भाई कल भी फिर से, और क्या है। सही में भाई टिकट तो अपनी वेस्ट ही गई आज की, क्या हुआ फ़ायदा लेके जब कुछ जा ही नहीं पाए अंदर। बंद ही कर दिया इन्होंने तो सब, 3:30-4 बजे ही बंद कर देते हैं क्या, हद हो गई। एंड वो देखो भाई ये शहर ना इस तरह से पैराग्लाइडिंग के लिए भी फेमस है, वो हो रही पैराग्लाइडिंग, और साथ में हॉट एयर बलून के लिए भी फेमस है। ये देखो उड़ रहे हैं ना भाई, तो अब चलते हैं ढूंढते हैं ये हॉट एयर बलून उड़ कहाँ से रहे एक्चुअल में, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में भी कि मुझे टर्की में करने थे, बट वहाँ पे मौसम 3 दिन ख़राब रहा तो हो नहीं पाई थी हमारी ये बलून राइड। अगर यहाँ पे रेट ठीक ठाक हुआ तो कर लेंगे भाई, कोशिश कर रहे हैं। इनको बोलते केव तो क्लोज है, टिकट क्यों बेची? द केव इज क्लोज्ड, केव एंजल केव क्लोज्ड। Close. हाँ या That's still open. नो ही इज सेइंग क्लोज्ड। Close. โอ้ห่างดู 9 โมงปลายนึง 5 โมงว่าห่างลูกคอที่เดิม पूछ रहे हैं भाई, अब आगे देखो भाई साहब, इन्होंने वॉकी टॉकी पे बात करी और अंदर से बात हुई तो कह रहे आ जाओ भेज दो। बड़े पागल है भाई, हम पैदल चल के इतनी दूर वापस आए, अब फिर वापस आओ हैं, टिकट के पैसे ना देने पड़े ना, इस चक्कर में इन्होंने करवा दिया एंट्री किसी तरह से हमारी। भाई ये मोहतरमा है जो हमें केव तक लेकर जा रही है, वो भाई सब तो झूठे निकले जो भगा दिया जिन्होंने हमें, कह रहे कल आना 8 बजे सुबह, पर केव खुली थी, अपने टिकट ली थी तो जाएंगे हम तो। 1 मिनट वेट करना है जी यहाँ पे। अभी 150 मीटर है यहाँ से, 150 मीटर तो ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं हम ही लास्ट है पूरी गुफा में, हम ही अकेले हो अंदर, क्योंकि इन्होंने गेट वेट तो बंद कर दिया मेरे हिसाब से, और तो कोई होगा नहीं अंदर। चलो भाई आगे। भाई यहीं से ही ठंडा ठंडा फील हो रहा है बाहर से ही, अंदर तो कितना ठंड होगा। बंद कर दी थी भाई इन्होंने, ये देखो ताला लगा रखा है, हमारे लिए खोल रहे हैं स्पेशली। चलो जी आ जाओ। हमें अकेले छोड़ दोगे क्या? ओके ओके आ जाओ भाई आ जाओ। भाई साहब लाइटें लूटें लगा रखे हैं इन्होंने तगड़ी, मज़ेदार लग रहा है। सीढ़ियाँ वीडिया भी पूरे रास्ते वस्ते बना रखे अच्छे से, बस पानी ना हो आगे, क्योंकि जूते पहने आए हमें क्या पता था हम केव में जाएंगे। कहते मतलब टेक्निकली तो हमें चप्पल पहननी चाहिए थी, बट पानी ना मिला तो अच्छी बात है। भाई साहब ये नेचुरल केव है, सोचो बनाई नहीं गई। पक्षी वक्षी भी हैं वहाँ तो थोड़े बहुत, पर अभी देखो मैं शांत होऊंगा भाई, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो आवाज़ सुनाई देती है ना, वो सुनाई देती है जब बोलो ना, इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे। मेडिटेट करो अंदर बैठ के, हुए हुए क्या मज़ा है। ये अच्छी चीज़ है, इन्होंने प्रॉपर लाइटिंग कर रखी है अलग अलग रंग की। थोड़ा जूम करके आपको पत्थर दिखाता हूँ एक्चुअल में जो लटक रहे हैं। ये देखो भाई कैसी कैसी शेप है, ये देखो ना इस पत्थर की, ये देखो भाई साहब अलग ही लेवल की फॉर्मेशन हो रखी है। हुए क्रेजी भाई क्रेजी। ठंड लग रही है, ठंड तो नहीं मतलब गर्मी नहीं है, मतलब ठंडा ही है। ओ कमाल भाई कमाल, देखना अजूबा सा ही लग रहा है तो भाई, अलग से ही स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रखे हैं। ये देख लो जैसे आइसक्रीम सी टपक गई हो। वैसे हो सकता है भाई इनके अंदर सांप वाप भी हो, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ठंडा एरिया है और सांप वाप घुसे पड़े हो, अपने बिल बना रखे हो, क्या पता चलेगा। ये देख लो भाई कैसे कैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, क्रेजी लग रहा है।
साहब ये तो रास्ता पतला होता जा रहा है बिल्कुल ही। ये देखो भाई कितना पतला सा रास्ता है लिटरली, पर ये लोहे की सीढ़ियाँ बना रखी है इन्होंने और ऐसे जाते जाते और ऊपर। ये तो देखो जंगल सा है पीछे भाई, रोशनी आ रही है जहाँ से, बट नीचे जा रही है एक और केव। ये देखो ये है 230 मीटर की, बोर्ड लगा रखा। अरे सर बचा के आना, ऊपर लगेगा। अब बच गया। ये देखो भाई 230 मीटर की है ये। ओए होए, यहाँ तो बिल्कुल ही भाई झुक के जाना पड़ेगा। भाई साहब पत्थर टिके कैसे हुआ है ये, मैं तो ये सोच रहा हूँ कभी भी हो सकता है ये गिर जाए, कुछ भरोसा नहीं है। आराम से। ओ भाई लेट्स गो। हो रोशनी में आ गई थोड़ी तो। भाई साहब क्या क्रेजी लग रहा है देखना। अभी ये भी मेरे को लग रहा है केव ही है जिसके अंदर हमें जाना है, और रास्ता ये है भाई। बढ़िया लग रहा है यार। ओए होए, ऐसा लग रहा है जंगल वीराने में आगे मैन वर्सेस वाइल्ड चल रहा हो। चलो जी फाइनली एग्जिट कर गए हैं दोनों केव से। ये एंजल केव थी, इसमें कोई पानी नहीं था, लेकिन इनकी एक और केव है उसकी भी आप टिकट ले सकते हो, वहाँ पे पानी होता है, उसका वाटर केव भी है नाम। तो चलो अच्छा उसमें नहीं गए, जूते भीगते, वरना यहाँ मजा आया। चलो जी चलो, एक लोकेशन देखी थी मैंने अभी यहाँ पे ना, वहाँ थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेने अच्छे अच्छे, गाड़ी के इंस्टा के लिए भी और यूट्यूब के लिए भी, तो थोड़े अच्छे आएंगे तो आप भी इंजॉय कर लेना। आज का व्लॉग भाई भर दूंगा ड्रोन शॉट से, जो कह रहे थे ना इतने महीनों से ड्रोन शॉट्स कहाँ हैं, समझ लो आज ही सारे डाल दूंगा। जो आपने लास्ट शॉट देखा ना, हम ग्राउंड में घुस तो गए गाड़ी को लेके, बट इतनी लूज मिट्टी थी ना कि गाड़ी से ऐसा धुआं उठा वहां पे भाई, हम तो भग लिए, गलती हो गई वहां जाके। ओह ये देखो भाई कंटेनर खड़ा है चाइना रेलवे का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाओस की जो रेलवे लाइन है ना वो चाइना ने ही बनाई है, अपनी बुलेट ट्रेन जो चलती है ना, मैं गया था अपना लुआंग प्रबांग से वियंटियन, तो चाइना की ही देन है वो समझ लो एक तरह से। तो लाओस और चाइना के रिलेशन काफी अच्छे हैं, चाइना काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे, और वो क्यों कर रहा है, किन किन देशों में कर रहा है, उस चीज में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट आपको पता चल जाएगा गूगल करोगे तो। चलो जी अब जा रहे हैं हम भाई मेन मार्केट में, आपको दिखा देते हैं शहर थोड़ा सा। दिन में हमने देख लिया था वैसे तो जब पिज्जा खाने गए थे, पर फिर भी एक बार अच्छे से ना पैदल पैदल घूमते हैं थोड़ा। तो ये देखो भाई यहाँ से जो है मेन सिटी सेंटर शुरू होता है, और मेरे राइट में एक ये पता नहीं क्या है टेम्पल सा है कुछ, और अंदर शादी ब्याह की अरेंजमेंट हो रखी है, वो देखो मेन सिटी सेंटर यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये वही टेम्पल है तो इसलिए बाहर आप देख सकते हो भाई ये फूल फाल भी बेच रहे हैं इस तरह के, जो लुआंग प्रबांग में भी था जब हम ऊपर स्तूपा गए थे ना फूसी हिल में, वहाँ पर। चलो गाड़ी लगाने की जगह देखते हैं और फिर पैदल पैदल घूमेंगे। ये अपने हॉस्टल से अराउंड 2-2.5 किलोमीटर दूर है एरिया। कहाँ लगाऊँ, आगे लगाऊँ या थोड़ा आगे लगाते हैं भाई। ओ किया किया इश्क किया किया, यहाँ लगा दे तो इनका बैकपैकर हॉस्टल है भाई, यहाँ पे रास्ता रुक जाएगा, फ़ायदा नहीं, आगे चलना पड़ेगा थोड़ा भाई। हट जाओ रास्ता दो रास्ता दो रास्ता दो, इधर लगा देते हैं, ये गली में जगह मिल जाएगी अपने को। होए ये वन वे तो नहीं है, कहीं फंस जाए हम जाके, यहाँ वन वे तो नहीं है, सही है। अच्छा तो यहाँ मिलती है ये बोट्स और ये देखो ट्यूब्स वगैरह भाई, मेन सिटी सेंटर से यहाँ से ले जा सकते हो आप अपनी गाड़ी वाड़ी में बंद करके, या इनको बोल भी सकते हो ये वहाँ तक छोड़ भी आएंगे, और फिर अपना मस्ती करो। ये देख रहे हो, ओए होए मज़ेदार। तो गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिल के दे रही भाई, कहाँ लगाए समझ नहीं आ रहा भाई साहब। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े होटल है, ये देखो अमार करके, और भी काफ़ी सारे हैं। मेरे को तो लगा भाई छोटा सा शहर है बार बार से देख के, लेकिन अंदर आके असलियत दिख रही है। यहाँ भी देखो पब वगैरह है, तो पार्टी शार्टी यहाँ भी होती होगी, इसका मतलब। गाड़ी की पार्किंग दो भाई, मेन तो वो है, गाड़ी कहाँ लगाए हम। देखो भाई इस तरह के टुक टुक भी चलते हैं, ये शेड वाले, आप इनमें बैठ के भी घूम सकते हो अगर आपके पास अपनी गाड़ी वाड़ी नहीं है। यहाँ पे जैसे ये लोग घूम रहे, ओ एलसी जा रही भाई, क्या क्रेजी लगती है यार वाइट कलर में, देखना मज़ा सा आ जाता है देख के, कहते हैं ना दिल को सुकून सा मिलना, वो फीलिंग होती है।
ये देखो भाई कुछ इस तरह से भी गुब्बारे उड़ रहे हैं यहाँ पर, और इधर की साइड देखोगे यहाँ पे भी है, ज़मीन पे है, बस उड़ने ही वाले हैं। और ये ग्राउंड अपने होटल के जस्ट सामने ही है भाई, यहीं से ही जो है टेक ऑफ होता है वो देखो। अब ये नहीं मुझे पता कि सेफ्टी मेजरमेंट कह रहा हूँ, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं या नहीं लेते हैं ये, या एम ही उड़ा देते हैं, कह नहीं सकते भाई। तो थोड़ा सा डर है जाने में, तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ो, मार्केट ही घूम लेते हैं अच्छे से, बस बहुत है। और रात को पार्टी शाड़ी। वो देखो भाई साहब, मेरे ख्याल से 7 से 8 लोग बैठे हुए अंदर ऊपर। भाई लगता तो मस्त होगा पर डर भी लगता होगा, क्योंकि भैया है वो देखो ना आग, कोई इतनी आग ना पकड़ ले कि ऐसे जल वल जाए ना, तो बोलना नहीं चाहिए वैसे तो ऐसे, बट थोड़ा तो रिस्की मैटर है भाई ये। बट मज़ा आता है ऐसे, आसमान में उड़ रहे हो, नीचे सब देख रहे हो। खैर सेम फीलिंग भाई एरोप्लेन में बैठ के भी आती है, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही हाइट होती है। बेल्ट लगा लेते हैं जरा। यार बड़ी मुश्किल से पार्किंग ढूंढ ढांड के जो बुद्धिस्ट टेम्पल है ना, इसी के बाहर खड़ी कर दी, क्योंकि इन भाई साहब ने भी खड़ी कर रखी है, तो मैंने कहा फिर हम भी कर देते हैं, क्यों भटके हम फालतू में। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटे के लिए ही जो है मार्केट में जाना है, इससे ज़्यादा देर तो क्या ही लगेगी। भाई ये जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ना, ये टेम्पल के बाहर ही नॉन वेजिटेरियन की वो लेके बैठे हुए हैं। भुट्टा भी था उनके पास, और पता नहीं चिकन था, मीट था, जो भी था, पर है। और जस्ट सामने भी देखो, ये जितनी दुकानें हैं सबके सब मीट बेच रहे हैं भाई। तो अपने इंडिया में तो नहीं होता भाई ऐसे कि टेम्पल है और उसके जस्ट बाहर बेच रहे हैं। अब हो सकता है बुद्धिज्म में होता हो, मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। खाते हैं जो है, खाते तो है, पर ये थोड़ी मंदिर के बाहर ही, पता नहीं भाई। हमने तो जो दिख रहा है वो बता दिया, अब क्या ऐसे वो जजमेंट देनी। भाई सब टी शर्टें मिल रही है हाथी के प्रिंट वाली, अच्छी लग रही है पहनने के लिए। वैसे पतली पतली ना, गर्मी भी नहीं लगेगी इनमें। और काफ़ी सारे प्रिंट्स है ये देखो, एक दो देखते हैं, कुछ समझ आएगी तो ले लेता हूँ। ये वाली मस्त लग रही है भाई, कपड़ा भी अच्छा सा लग रहा है, 100% कॉटन। तो एक तो ये ले लेता हूँ लार्ज में, मीडियम तो है इनके पास, लार्ज एक्सेल है, ट्राई करके देखता हूँ, आ जाएगा तो मीडियम ले लेंगे। तो भाई एक ये वाली ली है, एल तो इनके पास है नहीं, एक्सेल ही फिर हल्की सी लग रही है, बड़ी है बट ठीक है, खुली खुली सही रहेगी, ले लेता हूँ। 1,60,000 की है भाई। भाई सब जगह जगह पे ना मसाज पार्लर्स बने हुए, ये देखो यहाँ पे बना हुआ, इसी रोड पे मैंने 10-12 देख ली, और अभी तो ये मार्केट वो एंड तक चलती जा रही है भाई। कितने होंगे सोचो। एंड ये सामने देखो भाई कौन सी गाड़ी खड़ी है, बताओ ज़रा। इंडिया में भी वापसी हो रही है इस ब्रांड की अब जल्दी, और अगर ये हो गई तो शायद अगले साल मैं लूँगा भाई एंडेवर। इंडिया में एंडेवर है, यहाँ पे एवरेस्ट बोलते हैं उसे। और इस तरह के सुपरमार्केट भी बनी हुई है छोटी छोटी ना चीज़ों के लिए। देखो फॉरेनर्स बहुत दिखेंगे भाई आपको यहाँ पे ना, इस सिटी में मतलब भर भर के लोग आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह से पार्टी शार्टी करने के लिए। तो पूरी स्ट्रीट पे फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स भाई। मुझे तो यहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा टूरिस्ट ही दिख रहे हैं इधर। हेलो बच्चा पार्टी। देखो भाई मार्केट से भी हम इधर की तरफ आ गए, जहाँ पे पानी पानी, और यहाँ से भी बोटिंग हो रही है। ये बोट वाले भाई सब देखो ले जा रहे हैं लोगों को। देखो तरफ से खड़ी हुई है काफ़ी सारी, ये देखो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बने हैं ना, इधर आके बोट रुकती है, फिर यहाँ से आप बैठ के जा सकते हो। दुकानें भी बनी हुई है छोटी छोटी, जैसे ये भाई सब ले जा रहे हैं खाली। तो बड़ा है भाई काफ़ी एरिया ना, और पानी भी अच्छा दिख रहा है एकदम। सामने पहाड़ी पहाड़, नीचे पानी भाई, मस्त व्यू। तो ये रेस्टोरेंट अपना, यहाँ पे बैठो, ऑर्डर करो और नज़ारे लो। बट ऑर्डर क्या करोगे, कुछ ढंग का मिलेगा जब ही ना, मतलब हमारे हिसाब से ढंग का नहीं है। वैसे तो मिल तो यहाँ बहुत कुछ रहा है। देख रहे हो भाई, नो रबिश, समझ गए ना। कमेंट सेक्शन में भी नो रबिश पूछते हैं भाई कुछ है खाने लायक है तो बैठ जाएंगे थोड़ी देर। अरे ये तो रेस्टोरेंट नहीं है भाई, ये तो वैसे ही बस बैठने का पॉइंट बना रखा। कोई है ही नहीं यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह, तो सीन वैसे ही टेबल वेबल लगे हुए, अपना बैठो मस्त। इधर होगा वो, हाँ वो है रेस्टोरेंट आगे की तरफ ना, ये इन्हीं की सीटिंग होगी शायद से। बस आम मिल गए भाई पीले पीले मस्त ऐसे बड़े बड़े से, तो 1 किलो ले लेते हैं, रात को खा लेंगे, भूख लगी तो। 1 किलो भाई सेब भी ले लेते, कल रास्ते में काम आ जाएंगे जब ट्रैवल करेंगे ना। दिस ऑल्सो 1 kg। ये देखो भाई काट के भी लगा रखे इन्होंने, आम भी है उधर की तरफ, और ये अनानास है भाई, संतरे और स्ट्रॉबेरी, सारी फ्रूट्स है ऑलमोस्ट भाई हैं। ठंड हो गर्मी हो, यहाँ तो भैया हर आ जाते हैं। 1 kg। तो भाई ये दोनों चीज़ें आई है 1,40,000, शायद 1-1 किलो से ज़्यादा है थोड़े थोड़े,
तो सही है, 70,000 रुपये किलो। 70,000 रुपये नहीं, यहाँ की करेंसी हो गए 140, दे दो बस। चलो जी चलो, लेट्स गो। अभी एक रेस्टोरेंट में घुसे हैं, मैंने सोचा चलो आपको इनके मेन्यू से ही बियर का प्राइस बता देता हूँ, क्योंकि हम तो पीते नहीं है। तो ये जो यहाँ का ब्रांड है बियर लाओ, इसका बिग वाला बोतल या कैन है 25,000 का, और स्मॉल वाला है 15,000 का। बाकी ये कार्ल्सबर्ग वगैरह भी है भाई, ब्रीजर भी है, वाइन सम्सबरी, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है। मतलब मैक्स टू मैक्स 30,000 का है, और 15,000 का कम से कम है। मतलब 15,000 हो गए भाई, 50-60 रुपये का कैन। बट हमने तो लिया 2 कोक के कैन। यहाँ पे कोक का भी है 15,000 का भाई, देख लो। अब आपकी चॉइस है, आप बियर पीना चाहते हो या कोक पीना चाहते हो। हैं यहाँ पे ये महंगा है। महंगी है, कितने की थी? 6,000 की? 9,000। 9,000 की मिलती है सुपर मार्केट में, ये रेस्टोरेंट वाले दे रहे हैं 15,000 की, तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। गार्लिक ब्रेड मिल रही है चीज़ के साथ 40,000 की, और हमने फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाया है भाई खाने के लिए। तो इसमें तो दिख नहीं रहे मुझे, पर वो कह रहे हैं हाँ ये रहे 40,000 के फ्रेंच फ्राइज़। तो स्प्रिंग रोल भी है वेज। आपको ना भाई एक चीज़ बताता हूँ, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये कैन को खोलने के तो काम आता है, बट एक और काम है इसका। तो देखो पहले तो मैं इसे खोल देता हूँ, खुल गया। अब बेसिकली हमें इसको क्या करना है, यूँ घुमा देना है भाई, ये इस तरह से। देखो यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर जो है अपना स्ट्रो जाता है एक्चुअल में। अब इनका स्ट्रो तो भाई मोटा था, ये देखो इस तरह से। तो ये इस काम आता है जो कंपनी वालों ने बनाया था, देख रहे हो। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, ब्लॉग देखा करो पूरे पूरे। लो जी लो, फ्रेंच फ्राइज आ गए, करारे करारे। बहुत गर्म है पर अच्छे लग रहे हैं दिखने में। चलो जी, पेट पूजा डन। थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, राशन वगैरह, राशन मतलब प्याज टमाटर वगैरह, फिर जाएंगे रूम पे। भाई मक्खियों को भगाने का जुगाड़ देखना इनका, मोटर सी लगा दी है छोटी सी ऊपर की तरफ, और ऐसे पन्नी बांध दिया दोनों तरफ, और मस्त घूम रहा है, जिससे कि मक्खियाँ खाने के आसपास ना भटके। देख रहे हो भाई तरीके, ये देखो यहाँ पे भी यही सब कर रखा है भाई पूरा का पूरा इन्होंने। अरे लड़कियां भी। एक भाई ये सुपरमार्केट मिली है, अब खाना तो अपने को ढंग का मिला नहीं, पिज़्ज़ा ही खाया हुआ है एक दिन का, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं जैसे चाइना में बनाते थे ना हम। अरे भाई साहब नॉन वेज तो मिल रहे हैं पूरा। हमें तो मेन चाहिए भाई प्याज एंड टमाटर। ये प्याज तो मिल गया, टमाटर नहीं दिखाए। टमाटर तो चाहिए भाई, बिना टमाटर के तो स्वाद नहीं आएगा। और इनके तो प्याज भी अलग से लग रहे हैं। ये है इंडियन वाले प्याज, बट ये बड़े छोटे छोटे हैं। कौन से, यही ले फिर? पता नहीं कैसे होंगे। हेलो भाई यही ले लेते हैं, अब क्या करें, 2-4 डलवा लो, ये 2-4 डलवा लो। चलो भाई चलो, टमाटर भी मिल ही गए, लो दो भाई दो, मजेदार। चावल अपने पास है ही, घी चाहिए, हाँ घी या बटर, दोनों में से कुछ मिल जाए। पता नहीं भाई बटर नहीं मिलता कहीं पे भी इन देशों में, चाइना में भी बड़ी मुश्किल से मिला था। और ये देखो सनफ्लावर ऑयल मिल गया है, वो भी रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, होपफुली इसमें बन जाए अपना। लो सब्जियां वब्जियां तो सब है इनके पास, मशरूम भी है भाई, बीन्स भी है, गोभी भी है, गाजर भी है। क्या बात है भाई साहब, पूरी वैरायटी रख रखी है सब्जियों की तो इन्होंने, मजेदार। चलो भाई अपना ना बर्तन धोने वाला लिक्विड भी खत्म था, तो एक ये ले लिया बोतल, ऑयल ले लिया, प्याज और टमाटर ले लिए, 4 चीज ले लिए, पे कर देगा सोन। तो भाई भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, वापस से रूम में आ गए हैं और रेडी कर लिया खाना बनाने का प्रोसीजर। ये डाल दिया हमने प्याज जो अभी अभी खरीदे हैं, ये डाल दिए है टमाटर, ये काट लिए, मतलब है डाल दिए नहीं है। तो इसमें जो है हम इनका तड़का लगाएंगे अच्छे से। बटर भी मिल गया आज अपने को, ऑयल भी मिल गया भाई, मजेदार। ये बटर मिला भाई 50,000 किप का पूरा, तो पूरा यूज तो हो नहीं पाएगा वैसे, बट ठीक है कोई गल नहीं। इस बार जब मैं आया था ना इंडिया से, तो ये पलटा खरीद लाया था, मम्मी ले आई थी मतलब, तो ये सही है, अभी इससे अच्छे से कुकिंग हो जाएगी। प्लास्टिक वाले चम्मचों से करते थे पहले, तो वो चम्मच ही जल जाता था बटर की वजह से, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। अच्छे से भाई इसको जो है फ्राई कर लेते हैं, पहले फ्राई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ्राई कर लेते हैं, फिर डालेंगे टमाटर। अभी तो हम बना रहे हैं भाई प्याज टमाटर की सब्जी, और साथ में चावल। तो चावल हो सकता है मैं इसी में डाल, सोहन कह रहा है रोटी बनाने का, क्योंकि मैं आशीर्वाद का आटा लाया था इंडिया से। तो रोटी देखते हैं, पूरी बन जाएगी तो पूरी, नहीं बनेगी तो रोटी बना लेंगे, फिर जो भी बन जाए। मतलब साथ में आज प्रॉपर घर का खाना खाना बना के, 2-3 घंटे लगेंगे भले। 7 बज चुके हैं, 7 या 7:30 बज चुके हैं, और 7 वाले डिस्को में से आवाजें आना शुरू हो गई है भाई गानों की, यानी कि माल मसाला वहाँ शुरू हो गया नाचने का। तो भाई नमक मिर्च हल्दी मसाला सब डाल के अपनी बेसिक करी जो है, करी नहीं मतलब जो पेस्ट है वो बस रेडी हो गया। थोड़ा सा और 2-3 मिनट और अच्छे से कर दे इसको, फिर इसमें पानी वानी डाल के करेंगे काम तमाम। खुशबू तो भाई बड़ी अच्छी सी आ रही है। एक तरफ सब्जी चढ़ा दी, दूसरी तरफ चढ़ गए चावल। चलो जी चलो, साडा खाना डन, मस्त खिले खिले चावल बने, फटाफट खाते हैं। उसके बाद रेडी भी होना है भाई बाहर निकलने के लिए। मन सा तो नहीं हो रहा, बट बिन मन के जाना पड़ेगा। आवाज आ रही है गानों की, दिच्चिक दिच्चिक, देख लेंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे। 1 hour later. चलो जी चलो, पार्टी शाड़ी में जाने के लिए रेडी हो गए हैं। आवाज आना शुरू हो गई है। 7-8 बजे जब हमने देखा था तो भाई कुछ भी आवाज नहीं थी, पूरा खाली अंधेरा
अंधेरा सा हो रखा था क्लब में, लेकिन अब तो आवाजें आ रही है, मतलब कि चालू हो गया होगा। आओ भाई आओ, सोहन आ रहा है बस, फिर जाते हैं मजे करेंगे। देखो ये था भाई अपना होटल, और इसी के जस्ट साइड में ये वाली जो आप बाउंड्री देख रहे हो, ये क्लब की ही बाउंड्री है, मतलब इसके अंदर क्लब है। तो क्या मस्त है ना। देखो होटल से निकले सीधा जाएंगे क्लब में। वो देखो भाई जगमग आ गई है आगे लाइटें शाइटें। एंट्री का प्रोसेस क्या है पता नहीं भाई, कि कुछ एंट्री चार्जेस है या फिर अपना फ्री है फॉरेनर्स के लिए, अंदर जाओ और बस ड्रिंक व्रिंक ले लो। तो हम तो ड्रिंक पीते नहीं है, पेप्सी वेप्सी ले लेंगे एक दो, एंट्री चार्ज होंगे तो दे देंगे, कोई नहीं। हाँ भाई आज तो फिर नचोगे सारी रात जी भर के। बेंगे राजस्थानी मैं नहीं नाचूंगा। क्यों? बेंगा राजस्थानी क्या, राजस्थान में लोग नाचते नहीं है ना, मैं कोई नचनिया हो तो नाचूंगा। अच्छा नचनिया लोग नाचते हैं, बिल्कुल। ये सोच मैं देख नहीं लो, नाचूंगा। सोच देख लो, दाढ़ी के साथ सोच भी वैसी हो रही है अब तुम्हारी। पुरानी सोच अच्छा पुराने लोग नहीं नाचते थे? ना। वाह भैया वाह, कहाँ से एलियन पकड़ लाया मैं, कौन से ग्रह का है ये। नाम है जी इसका हार्ट बीट पब। अब ये आवाजें तो आ रही है, लेकिन गेट पे मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है। जैसे कि आपने क्लिप में देखा भाई, अंदर तो वीराना पड़ा हुआ था, कोई बंदा ही नहीं है। अभी 9:45 हो रहे हैं, तो मैंने स्टाफ से पूछा, वो कह रहे 11 बजे तक आएंगे लोग। बट ये क्लब के अंदर ही ना बैक साइड में ये कुछ ओपन एरिया है, यहाँ पे शायद से लाइव म्यूजिक चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है सारे लोग यहीं पे ही है, इसलिए क्लब पूरा खाली पड़ा था और 11 बजे लोग आएंगे अंदर। स्टाफ तो बढ़िया है भाई, वीडियो बनाने दे रहे हैं, वरना ज्यादातर क्लब में वीडियो के लिए मना कर देते हैं। हालांकि हम फोन से ही बना रहे हैं, लाइव म्यूजिक चल रहा है। तो भाई 11 भी बज गए हैं, खाना पीना हमने खा लिया। वैसे खाना नहीं था, पर फिर हम बैठ गए तो वो मेन्यू ले आए, तो थोड़ा शर्मा शर्मी में ऑर्डर कर ही दिया, पर अच्छा था। फ्राइड राइस मंगवाए थे और फ्राइज मंगवाए थे, फ्रेंच फ्राइज, और फ्रूट सैलेड मंगवाया था। तो बढ़िया है। 1,60,000 का ना, 1,70,000 का बिल आया है अपना टोटल। अब जा रहे हैं वो क्लब में देखने, अगर लोग भीड़ भाड़ होगी, डीजे चल रहा होगा तो नाच लेंगे, वरना फिर किस्मत खराब हमारी। वैसे तो ये क्लब की पब जो भी है, ये इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, गूगल पे काफ़ी फेमस है, पर पता नहीं आज क्यों इतना नाच गाना हो ही नहीं रहा भाई। बस ये लाइव म्यूजिक चल रहा था काफ़ी देर से। नहीं भाई अंदर भी वो डीजे ईडीएम नहीं बज रहा। मैं तो सोच रहा था पंजाबी गाना बजा देंगे, नाच लेंगे। खैर पंजाबी तो नहीं, पर इंग्लिश गाने चला देते हैं भाई ये चढ़कते भड़कते डीजे वाले। बट यहाँ तो लाइव म्यूजिक चल रहा है, तो लाइव म्यूजिक तो वहाँ सुन ही लिया था हमने 1 घंटा। और इनका लाइव म्यूजिक भी भाई पता नहीं कैसा, मतलब इतना शोर कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट का कि उस बंदे की तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। लाइव म्यूजिक का मतलब है कि आवाज़ सुनाई दे, डीजे का मतलब है धूमधाम सुनाई दे। तो इन्होंने धूमधाम और लाइव म्यूजिक दोनों मिक्स कर दिया, जिसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए अंदर इतनी भीड़ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत बैठ लिए, 1 घंटा एंजॉय कर लिया। ये यहाँ की पार्टी लाइफ, नाइट लाइफ थी, और कुछ नहीं है ज़्यादा खास। वो जो मेन सिटी में पब है, हो सकता है वहाँ पे चल रहा हो गाने वाने, पर इतना कुछ खास उम्मीद नहीं है और मन भी नहीं कर रहा। अब तो 1-1.5 घंटा यहाँ वेस्ट कर ही दिया, तो फ़ायदा क्या हुआ। वैसे मैंने ब्लॉग तो एंड कर दिया था, बट अब हम जा रहे हैं मार्केट में, तो मैंने कहा एक बार चलो गेड़ी लगाई आते, क्या पता वहाँ पे नाइट लाइफ कुछ तगड़ी सी हो रही हो। तो पैदल तो नहीं जा पाएंगे भाई, 3 किलोमीटर दूर है, इसलिए अपनी गड्डी, ये है हमारी लंबरगिनी, इंडियन लंबरगिनी ले जा रहे हैं हम। लंबरगिनी उरुस लंबरगिनी स्कॉर्पियो समझ रहे हो? क्या कह रहे हो? कितने पैसे मिले महिंद्रा से? कह रहा कितने पैसे मिले, ये बता किसकी जुबान बोल रहा है कमेंट्स में लोगों की। लोग भी यही कहते कितने पैसे मिले, पैसा मिला होता तो फिर तो स्कॉर्पियो तब भाई अब खरीदी है 30 लाख रुपए लगा। अच्छा हाँ, कई लोग ये भी कह रहे थे कि महिंद्रा ने पैसे नहीं दिए, बट ये गाड़ी फ्री में दी है। तो ऐसा नहीं है भाई, 30 लाख रुपए, 30 भी क्या, मैंने जब ली थी 29,30,000 रुपए, 30 लाख ही लगा लो पूरे भाई। 30 लाख रुपए अपनी जेब से लगे हुए हैं, और एक्चुअल पूरे लगे भी नहीं हुए, अभी लोन पे है ये गाड़ी भाई, देख लो। लोन वाली गाड़ी को मैं 40 देश घुमाने ले आया, जबकि पे भी नहीं करे मैंने अभी, तो पूरे इसके पैसे बैंक वालों के पैसों से ही घूम रहा हूँ मैं पूरा वर्ल्ड इसमें। सही बात है कि नहीं है, हैं? सही बात है। पर पैसा अपना लग रहा है, गाड़ी बैंक वालों की है अभी तक। जब तक मैं उनको पूरा पे नहीं कर देता, तब तक मेरी ओनरशिप नहीं कहलाई जाएगी एकदम। हालांकि नाम तो मेरे ही है, पर आरसी में बैंक का स्टैंप लगा होता है कि फाइनेंस्ड है गाड़ी। कोई नहीं भाई, जल्दी जल्दी कमा के हम इसका भी लोन वोन उतार देंगे, सारा मजे आ जाएंगे। अभी तो होम लोन पूरा खत्म करना है, और जो घर बन रहा है उसमें पैसा लग रहा है।
तो इसलिए ब्रांड्स भैया आने दो, जितने ब्रांड्स आ रहे हैं 10 20 30, मैं तो कह रहा हूँ एक वीडियो में 20 ब्रांड्स कर लूंगा मैं। पैसा दो पैसा हैं? व्लॉग क्या होगा उसमें, मैंने ब्रांड देते वीडियो बना। सही बात है यार, फिर व्लॉग तो बचेगा ही नहीं, उसके अंदर ब्रांड्स ही ब्रांड्स रह जाएंगे। और अगर उन्होंने मान लो मुझे दे दिया ऐसे 20-30 लाख रुपए कि बना दो, तो एक व्लॉग बना देंगे भाई, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, लाओ लाओ जल्दी। एक दिन दो वीडियो डाल देंगे। सही बात है। इस गाड़ी पे अराउंड 20 या 21 लाख का लोन है भाई। मैंने 9 या 10 लाख रुपए अपने पे करे थे जेब से, डाउन पेमेंट जिसे कहते हैं, बाकी EMI बनवाई थी। देखते हैं होपफुली जल्दी उतर जाए भाई ये जितने लोन है सर पे। जितने क्या, मेरे 3 ही लोन है, घर के और गाड़ी का इसका। बाकी तो X7 वगैरह मैंने सब बेच के प्रॉपर्टी में ही कर दिया था इन्वेस्ट। लगाना बेल्ट जरा, चलो चले सिटी में देखे कुछ मिलता है खास अगर। मार्केट भी भाई सुनसान सी लग रही है 11 बजे ही, और जो खुले भी हुआ है ना वो भी भाई पब है। मतलब वहाँ पे क्या है कि नाच गाना नहीं है, लोग बस बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, बातें मार रहे हैं और म्यूजिक चल रहा है। तो वही है भाई, यहाँ भी यूरोप UK वाला ही कल्चर लग रहा है कि नाच गाना इतना नहीं हो रहा डीजे वाला, बस बैठ के लोग पिए जा रहे हैं। बट ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है भाई, यहाँ पे होती तो है पार्टीज। मैंने थाईलैंड में देखी है खूब, मलेशिया में, सिंगापुर में, बाली में, यहाँ नहीं हो रही वो वाली टाइप की पार्टी। क्या चक्कर है? देखो ये लेफ्ट में है वीवा पब, यहाँ भी वही है भाई, गाने वाने बज रहे हैं बट नाच गाना नहीं है इतना। तो ये वाली लेन में बस वही ड्रिंकिंग श्रिंकिंग चल रही है लोगों की, और कुछ खास नहीं है इतना। खाना वाना मिल जाएगा, ये है 12-1 बजे तक भी हो सकता है, उसके बाद तक भी मिल जाए। ये ठीक हुआ ना। चलो देखते हैं, थोड़ा आगे तक चक्कर लगा लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो रोक लेंगे, वरना जयराम जी की वापस। ये देखो भाई सामने म्यूजिक रेस्टोरेंट, वही यहाँ पे भी वही सीन है भाई, ये देख रहे हो। मतलब वही डांस वांस नहीं है, सिर्फ म्यूजिक चल रहा है और पी जा रही है ड्रिंकिंग श्रिंकिंग। ये यूरोप और UK का भी कल्चर भाई पसंद नहीं आया ये पब और क्लब्स के मामले में ना, बस ड्रिंक ही करते रहते। और भाई इतनी ड्रिंक करते हैं ये अंग्रेज, पता नहीं कहाँ जाती है, इनका पेट बड़ा है क्या बड़ा है भैया, मतलब इतना पीते रहते हैं भाई। शाम को शुरू होते हैं 6-7 बजे और रात तक 2-3 बजे तक पीते रहते हैं, फिर अगले दिन पूरे दिन टून रहते हैं और शाम को निकलते हैं जॉगिंग के लिए। तो ये इनका शेड्यूल रहता है जब ये घूमने फिरने आए होते हैं। और हम इंडियंस क्या है, जो पीते हैं चलो उनका अलग सीन है, जैसे मैं और सोहन नहीं पीते, तो हमारा क्या भैया, अपना दिन में घूमो बाहर की प्लेसेस जो घूम सकते हैं, मतलब टूरिस्ट जगह, और रात को करो पार्टी शार्टी, थोड़ा ऐसे ही नाच गाना मस्त मजे, और फिर सो जाओ अपना 1-1:30 बजे जाके, या काम करो एडिटिंग करो। अब इनका अलग ही सिस्टम चलता है। अब ये मुझे तो उम्मीद थी यहाँ पे कि भाई उस तरह की पार्टी होगी जैसे बाली वाली में होती है, थाईलैंड में होती है, बट वैसे ही निकला नहीं यहाँ पे। चलो कोई गल नहीं भाई, आगे अभी बहुत देर जाना है हमने, मस्त पार्टी शार्टी वहां पे कर लेंगे। अब खत्म करते हैं भाई ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।